मध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। खबरों की शुरुआत होगी विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, विनोद कुमार शुक्ल का निधन साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया, शुक्ल जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर छत्तीसगढ़ और भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से उनकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर आए थे, उन्हें बधाई दिए थे और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे। और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हुई, आपको उसमें रहना है। तो मुस्कुराए थे। और लेकिन ये तो विधि का विधान है, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में जगह दे और शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। पूरा प्रदेश दुखी है। कल एक बड़ा कार्यक्रम भी था बिलासपुर में, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का कवि सम्मेलन था, लेकिन जब हम लोगों को निधन का समाचार मिला तो 20,000 से ज्यादा लोग थे। वहाँ भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके कवि सम्मेलन को निरस्त। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, लोग अब उनसे निराश हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया, राहुल गांधी कभी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं और ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। विजय शर्मा ने कहा, राजनीति में जनता के बीच काम करना और उनका दिल जीतना जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी ने वही किया है, जिसके कारण उन्होंने जनता का दिल जीता है। शायद ये सारे लोग राहुल गांधी जी से निराश हो चुके हैं और राहुल गांधी जी से निराश होने के बाद, चूंकि राहुल गांधी जी अपने ऊपर कोई बात लेते नहीं हैं, वो कभी कार्यकर्ताओं की गलती, कभी ईवीएम की गलती, कभी एसआईआर की गलती, इस तरह से करते रहते हैं। खुद लीड लेकर कुछ सोच करके जनता के बीच अच्छा काम कर रही है, वो उन्होंने किया नहीं। तो शायद ये उनके मन में आ रहा होगा कि अब हम पावर गेम करें और शिफ्ट कर दें सब कुछ और उनकी तरफ ले जाएं, अपने लोगों की तरफ ले जाएं, राहुल गांधी को अब अलग करेंगे। शायद ऐसा कुछ खेल होगा उनका। जो भी होगा, मैं ये कहता हूं कि जो भी है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है, जनता का दिल जीतना पड़ता है। वोट चोरी का चक्कर नहीं, दिल चोरी का चक्कर करना पड़ता है। मोदी जी ने दिल जीता है जनता। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। तिवारी ने कहा, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र चलता है, जहां राहुल गांधी अध्यक्ष को भी चुप करवा देते हैं। उन्होंने वाड्रा के प्रधानमंत्री बनने के बयान को लेकर कहा, उन्हें प्रधानमंत्री का पद कभी नहीं मिलेगा और उनका बयान केवल घरेलू झगड़े को सार्वजनिक करने का काम कर रहा है। तिवारी ने इसे वाड्रा के घर के झगड़े को सड़क पर लाने जैसा बताया। भाई, देश तो चांस देने वाला नहीं है, तो अब अपने घर में उनका, भाई उनके यहाँ तो राजतंत्र चलता है, उनके यहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। उनके यहाँ तो अध्यक्ष कोई रहे, कभी भी राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चुप करा देंगे, बोलेंगे तुम बैठो अभी मुझे बोलना है। ऐसे से चलती वीडियो आती है। तो ऐसे में वो डिसाइड करें। उनका जब वो पीएम कहते हैं तो उनका अर्थ है कि प्रमुख मंत्री, उनका प्रधानमंत्री तो देश तो देने वाला नहीं है। अब उनके घर में प्रमुख मंत्री कौन बनेगा, ये देश क्या देगा उनको? तो वो तो जो भी बनेंगे भ्रष्टाचारियों के सरदार बनेंगे। रॉबर्ट वाड्रा के मुंह में घी शक्कर कि उन्होंने अपने घर की इस झगड़े को सड़क पे ला दिया है। सपा नेता ये कह रहे हैं कि भाजपा लोगों को जाति के आधार पर बांटने का काम करती है। आप बताओ, भाजपा के लिए हर जाति। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद मध्य भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में कोहरे का असर बढ़ने से विजिबिलिटी में कमी आ गई है। ठंड के कारण लोग सुबह और शाम के समय अलाव का सहारा ले रहे। अंबिकापुर में रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया और पैंडा रोड मैनपाट में ओस की बूंदें बर्फ की तरह जम रही हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां तापमान में अभी और 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। वही मौसम विभाग ने ये कोहरे के लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में कोहरे का असर अभी और देखने को मिलेगा। साथ ही अभी जो अलर्ट जारी किया गया है, इसमें सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जो जिले हैं, इनमें घने कोहरे का असर अभी 3 से 4 दिनों तक लगातार देखने को मिलेगा। साथ ही सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा रहा है और शीतलहर पूरे प्रदेश में जारी है, जहां जो रात हो या सुबह के समय हो, ठंड हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। वही जहां उत्तर से आ रही ठंड हवाओं के असर से पूरे प्रदेश में जमकर इस साल ठंड पड़ रही है। साथ ही हमारे पास यह अभी स्थानीय यहाँ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे कि इस साल अगले साल की अपेक्षा में कितनी ठंड पड़ रही है, कितना ठंड पड़ रहा है इस साल? जी, अगले साल के हिसाब से इस साल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और धूप। जो स्कूली बच्चे हैं, इनको स्कूल भेजने के तैयार करने के लिए कितनी दिक्कत आती है ठंड की वजह से अभी? जी, स्कूल बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ठंड को जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि 8 से तो पहले धूप निकलता नहीं है और निकलता है तो देखने को मिलता नहीं है, और बच्चों को बीमार ना पड़ जाए इसलिए थोड़ा सा स्कूल भेजने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। अभी तो 20 तारीख से शीतकालीन छुट्टी चल रही है, उसके बाद छुट्टी ख़त्म होने के बाद तो अभी ठंडी रहेगा ही। 1 से 2 डिग्री तक की अभी और गिरावट होने की उम्मीद है, जिससे अब कहा जा सकता है कि आने वाले जो समय है, इसमें ठंड का असर और अभी देखने को मिलेगा। एएनबी न्यूज के लिए संतोष रात्रे की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कवि कुमार विश्वास ने हिंदी लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, विनोद कुमार शुक्ल का जाना साहित्य के एक युग का अंत है। कुमार विश्वास ने कहा, उन्हें उम्मीद थी शुक्ल जल्द ठीक हो जाएंगे और साहित्य उत्सव में उनका दर्शन होगा, लेकिन वे अंतिम यात्रा पर चले गए। ये हिंदी ही नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं का बड़ा नुकसान है। विनोद कुमार शुक्ल जी का जाना साहित्य के एक युग का अवसान होना है, और हम जैसे लोग जो 70 के दशक में पैदा हुए, जिनके 80 के दशक में थोड़ी सी चेतना कविता समझने या सुनने की आई, उनके लिए जो हिंदी के मानक नाम थे, जिनको सुनना, जिनको पढ़ना अपने आप में बहुत अद्भुत था, और हिंदी की कविता में या कला के क्षेत्र में साधक प्रवृत्ति जो लुप्त प्राय हो रही है, जहां एकांत में अपने कोने में सामाजिक ताने बाने से प्रचार पारंगमुख होकर लिखते पढ़ते रहना, अपनी बात कहते रहना और उसे जगत में छोड़ देना बिना ये सोचे समझे कि इसे स्वीकृति मिलेगी नहीं मिलेगी, उस प्रक्रिया के आखिरी नामों में विनोद कुमार शुक्ल थे। हमें आशा थी कि वे स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे। पीछे प्रधानमंत्री जी ने भी उनका हालचाल पूछा था, और मुख्यमंत्री जब गए थे तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी फोन करके पूछा था कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और हमें लगता था कि साहित्य उत्सव जो जनवरी में होगा उसके समय पर उनके दर्शन होंगे, उनसे अध्यक्षता या वे उद्घाटन करेंगे, लेकिन वे अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। हिंदी का एक बहुत बड़ा प्रतीक पुरुष विदा हुआ है। बड़ा हिंदी का नुकसान है, और हिंदी का नहीं, भारतीय भाषाओं का नुकसान है। विश्व में जब भी हिंदी कविता की बात चलेगी, तब जब विनोद कुमार शुक्ल याद आएंगे। जब भी कोई व्यक्ति हताश बैठेगा और उसकी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति हताशा में हाथ बढ़ाएगा, जब भी वो हाथ बढ़ाकर चलेगा, तब विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं हमारे। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत पक्की सड़क का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तरेगांव जंगल के मालतूपुरा से गुंडली पागापारा तक सड़क निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता के कारण सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य कराया जा रहा। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की।
ये तरेगांव से गुरली पहुंच तक का है और गुणवत्ता में तो इतना धांधली हो रहा है कि पूरे जिले में मैं कई जगह भी गया हूँ, केसमर्दा कोइलारी, वहाँ वैसे ही है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये पैर में उखड़ा, इसमें कितना का चीज ही नहीं है, ये नहीं, गुणवत्ता है ये नहीं है इसमें। क्या करोगे? शासन का पूरा पैसा व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, जो गरीब लोग टैक्स दे रहे हैं रोड के लिए, वो पूरा पैसा गया। देखो ना, कुछ दिख रहा है? इस पर राज्य सरकार को क्या कहेंगे? राज्य सरकार खुद घपलाबाज है। अच्छा, खुद घपलाबाज है तो कहाँ आज तक के किसी के ऊपर कार्रवाई होता, न अधिकारी के ऊपर होता, न ठेकेदार के ऊपर होता। सड़क तरेगांव से गुडली मार्ग तक के बने हैं, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। और हम जन ठेकेदार यहाँ के जन ठेका ले है, ओला बोलथन तो कहा थे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, हम जैसन बना ली। ऐसे कि वो दिन जैन दिन ये पालिश से करत रही है ना, तो बोले हो तो मोरे संग विवाद करत रही है। ठेकेदार का नाम है? ठेकेदार क्या? ठेकेदार के नाम मोला पता नहीं है। अच्छा, हाँ, वो खर वर्कर मन मोर से बात करी। अच्छा, तो मैं बोले ऐसे करो ना तो ठीक नहीं है, मैं खर शिकायत करूँ। जब शिकायत कर देना का मतलब तोर से कोई जरूरत नहीं है, शिकायत करवे तो हम नहीं डराने से बोलत रही है। अच्छा, हाँ, और यह पूरा वहाँ से वहाँ तक के है पूरा। जब ये उखड़ा थे ना तो पूरा ये उखड़ा थे, और कोई जगह में ठीक नहीं है। गाड़ी ट्रैक्टर चला थे, ट्रैक्टर वाले ब्रेक लगा मारा था ना, तो ब्रेक में भी पूरा उखड़ जाते। अच्छा, हाँ, कोई में ठीक नहीं है। और उतारू में तो ज़्यादा गड़बड़ है। एक हर जांच के लिए शासन से क्या मांग करबे? एक हर जांच के लिए शासन से हम सही रोड बनना चाहिए और सही जनता के विकास होना चाहिए, यही हमारी मांग है। पूरा भी चापलूसी वाला काम चल रहा है यहाँ। अच्छा जी, और कुछ बोलोगे तो बोल रहे थे कि तुम्हारा कागज बोलना तक नहीं जाएगा शिकायत करने। कौन बोल रहा था? जो यहाँ का वो काम कराने वाला मुंशी ठेकेदार जो भी है वो। हाँ, तो वही लिपा पोता वाला काम चल रहा है यहाँ। अच्छा जी, ये कौन सा गांव है? ये तरेगांव जंगल है। अच्छा, यहाँ गुरली तक के गुरली मार्ग। कितना दिन हो गया सड़क को बने? ये सड़क 18 को हुआ है। हाँ, ये 4 या 5 दिन कुछ हुआ। 4-5 दिन बस। और 1 सप्ताह में कंप्लीट कर देंगे बोल रहे थे काम कर।